talking about the power of connection and relationships, and we got with us some more people here. Deepa is joining us right now. Pratibha, over to you. आप अपने विचार बताइए, आप क्या समझती हैं? थैंक यू. सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ, और ये रिश्ते और कनेक्शन और सबके विचार उसमें हमें समझने को मिल रहे हैं. तो परिवार के साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि सामाजिक तौर पर भी हमें संबंध को बनाए रखना चाहिए. अब मोबाइल तो हर एक के पास अब आ गए हैं ना, पहले तो ऐसे नहीं थे. तो आप, हमारे यहाँ पहले एक मेंबर थी रागिणी आगाशी. हमारा और मोघे का दोनों का इतना गहरा संबंध था कि मेरी सास और उनकी सास सब चले जाने के बाद आपस में जो भी बना है वो एक जगह बैठ के खाना खाती थी. तो मतलब इस तरह के संबंध थे. तो वो पीढ़ी वो एक हो गई, उसके बाद हमारी पीढ़ी हो गई, और अब हमारी जो बहुएं आती है उनकी बहुएं हैं. तो अभी तक वो निभा रहे हैं हम लोग. और पहले तो हमारे पास फोन वोन कुछ नहीं होते थे, और हर बार किसी के घर जाना भी इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता था. तो लेकिन फिर भी एक 15 दिन बाद, एक महीने बाद जरूर हम जो पास पास में रहते थे सबसे मिलते थे, या समाज में कुछ फंक्शन होता था तो ज्यादातर वो ही परिवार होते थे. हमारे ससुर जो है 1932 से दिल्ली में थे, तो उस टाइम मराठी फैमिलीज बहुत कम थी. तो कोई भी अगर समाज में आता है तो बोलते थे अरे हमारे यहाँ खाली है, आ जाओ. इस तरह से मतलब कि हमारे पड़ोस में और एक मराठी आ जाएगा और हमारे संबंध बढ़ सकते हैं, इसलिए होता था. अब पहले जमाने में ये था ना कि फलानी लड़की इतने दिन से देख रहे हैं, तो वैसे ही रिश्ते भी बना लेते थे कि इनको हमारी घर की बहू बनाते हैं हम. तो ऐसे रिश्ते होते थे. लेकिन अब तो जो है ना, मोबाइल आने से फायदा ये हुआ है कि जो दूर दूर भी हम सब रहते हैं रिश्तेदार, तो वो वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो सामने सामने नजर आते हैं, जैसे कि हम लोग अभी भी कर ही रहे हैं. वैसे हम मिल पाते नहीं है, लेकिन इस तरह से अलका जी बुलाती है तो हम सारे मिलते ही है. सही में. अच्छा, हमारे एक प्रथा है कि लेडीज को, कोई किसी के घर जाता है तो लेडीज को बोलते थे थोड़ी देर बैठ जाओ, हम अब बिंदी लगा के फिर जाना. और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, और जेंट्स क्या करते हैं, जेंट्स को बोलेंगे एक कप चाय हो जाए तो वो जरूर बैठेंगे. मतलब ऐसे भी रिवाज होते थे पहले. तो अब लेकिन रिश्ता और कनेक्शन में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है. अब रिलेशनशिप बोलते हैं, आजकल के यंग जवान लड़के और लड़कियां हैं, वो रिलेशनशिप में ऐसे ही रहने लग जाते हैं. वो वैसे ठीक नहीं है, लेकिन उनको वो ठीक लगता है. जब उनकी बनती नहीं है तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पकड़ लेते हैं. लेकिन ये अच्छा बदलाव नहीं है जो हम लोगों का साथ चल रहा है पड़ोसियों से, और तो वैसे ही बना रहे. तो मैं चाहूंगी कि रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबको इसकी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए. धन्यवाद. धन्यवाद. बहुत सुंदर प्रतिभा जी. वेरी नाइस. दीपा, over to you. Deepa has been very busy and she's not been well. आप पहले unmute करो दीपा जी. So I really thank you for coming today. मैंने कहा था 5 मिनट के लिए आ जाओ, बेचारी बहुत देर से वेट कर रही है. Please, over to you, Deepa. रिश्ते बना के रखने हैं ना, तो I keep joining. I somehow जब भी join हो सकती हूँ. I'll just say 2 lines. जो भी सबने बोला, so right, so correct. रिश्ते, because man is a social animal. Everyone knows that. So we need people. तो जो फैमिली रिलेशंस हैं, बियॉन्ड दैट फ्रेंड्स की सर्कल एंड ऑल दैट, एंड अभी नाउ व्हाट्सएप की सर्कल, ये भी अच्छा ही है. एटलीस्ट वैसे पर्सनली नहीं मिलते हैं तो व्हाट्सएप पर भी मिलते हैं, ये सब भी अच्छा है. व्हाट आई डू इज टू मेक इट पर्सनल. जैसे जब भी विश करना होता है, हैप्पी दिवाली दिस दैट, तो आई डोंट चूज पिक्चर्स, आई चूज वर्ड्स. एटलीस्ट एक ही लाइन हो, पर्सनल हो, आई विश देम लाइक दैट, यू नो. और कोई पहले की याद भी होगी तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, पहले हम ये करते थे, वो करते थे, जस्ट गोइंग डाउन मेमोरी लेन. सो आई ट्राई नॉट टू पुट पिक्चर्स, यू नो. मैं मैसेज डाल देती हूँ ऑलवेज, हैप्पी दिवाली का, उसके बाद कुछ ना कुछ लिख देती हूँ. सो इट्स ट्रू, यू नो, वी हैव टू कीप कनेक्टेड. एंड अभी आजकल तो a nice way of keeping connected, very nice way of keeping connected, WhatsApp. Yeah. That's all. आप आगे बताइए.
Deepa, thank you so much for sharing. And one thing I want to share is that writing letters. My papa used to write lot of letters to me when he had gone away, even when he used to be here. और मुझे क्या लगता था कि मेरे लिए लिखते हैं पापा लेटर्स, हमारी बहनों के लिए लिखते हैं. लेकिन मेरे कजिन्स को भी मैं जब मिलती हूँ ना, वो बताते हैं कि पापा हमारे लिए भी लिखते थे. चाचा जी, मतलब मेरे पापा जो उनके चाचा थे ना, तो वो कहते हैं हमारे लिए भी. तो लेटर राइटिंग जो है ना, एक बहुत डीप वे ऑफ कनेक्शन है. और फिर मैंने भी वो सीखा, मैं भी चिट्ठियां लिखना शुरू किया बच्चों को, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे वगैरह वगैरह, डॉटर इन लॉ को. तो उससे क्या होता है कि एक अपना अंदर का प्यार आप व्यक्त कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू रियली फील. समटाइम्स यू कैन नॉट से इट ऑन द फेस, बट इफ यू आर राइटिंग अ लेटर एंड यू कैन टेक आउट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन एंड यू कैन राइट इट इन वर्ड्स. तो मैं लिख देती हूँ, सब श्रद्धा, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचती हूँ और मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है. शी इज वेरी मिलनसार एंड शी इज वेरी काम एंड शी इज वेरी क्वाइट and she's sitting right here. So I can always tell this to her when I write a letter, and I always tell it to her personally also. But praising is another way of appreciating. And मेरा मंत्र क्या है कि it's nice to be nice. You know, मेरे को कभी कोई आके बोलता है कि मैडम आप मराठी में बोलते हैं ना प्रतिभा, तू कितनी खराब झाली. मतलब आप अगर पतले हो गए हो ना, तो वो आके हमको बोलेंगे तू कितनी खराब झाली, मतलब आप इतने पतले हो गए, आप इतने खराब लग रहे हो. तो मैं ये चाहती हूँ कि व्हाई इट गो ऑन द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन. यू कैन जस्ट से व्हाट यू रियली वांट टू से फ्रॉम योर हार्ट, यू नो, कि आप आज अच्छे लग रहे हो, आप आज बहुत वाइब्रेंट लग रहे हो, आप आज की आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. मंजुला जी की ड्रेस देखो, ऑरेंज कलर, माय गॉड, इट्स शाइनिंग लाइक एनीथिंग. इनका हार देखो जरा. एंड दीपा, इन स्पाइट ऑफ नॉट फीलिंग वेल, शी इज ग्लोइंग, यू नो. और सुचि जी, ग्रीन कलर की ड्रेस, वेरी ब्यूटीफुल. तो एक कम्प्लीमेंट देने का एक तरीका है, एक कनेक्शन करने का है. यू कैन अप्रिशिएट पीपल इन योर लाइफ एंड दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट एंड राइट लेटर्स. सो ओवर टू यू मंजुला जी. शी इज डाइंग टू स्पीक समथिंग. अनम्यूट करो अपने आप को, प्लीज अनम्यूट. यस, अभी आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ, दुरुस्त आवाज आ रही है. मैडम आपने इतना अच्छा आर्ट एंड साइंस ऑफ कनेक्शन इन लाइफ दिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपने हम सब लोगों को कनेक्ट करके रखा है. इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू. यू हैव पुट सो मच एफर्ट. ये आपने, जिससे हम लोग सब अब हो गए आपस में कनेक्टेड. एक्चुअली सामाजिक रिश्तों के कारण ही मनुष्य में जीवन में आगे बढ़ने की, शिक्षित होने की, कुछ बड़ा कर दिखाने की इच्छा रखता है. और यदि रिश्ते मधुर होते हैं तो जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाता है. मनुष्य जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसे आंतरिक खुशी अपने रिश्तेदार या पहचान वालों को दिखाकर या बताकर ही होती है. रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक होते हैं. एक और हमारे जीवन में जहाँ कुछ रिश्ते खून के होते हैं, वहीं कुछ रिश्ते भावनाओं से भी बने होते हैं, जो कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं. मानव जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है. रिश्ता शब्द के साथ एहसास होता है, जो अनेक बंधन से बंधा हुआ होता है. रिश्ते की गहराई और सच्चाई सिर्फ अपनेपन से ही साबित नहीं होती है, उसमें भाव और लगाव भी आवश्यक होता है. अभिभावक का, पेरेंट्स का अपने बच्चों से जुड़ाव वह असीम स्नेह होता है, जो हर बात को अपने समक्ष रखकर अपनी भावनाओं को खूबसूरती से बयान कर सकता है. एक पेयर का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें लगाव, प्रेम, अपनापन, सही गलत हालात को आपस में मिलकर सुलझाना, दिल से जुड़े हुए बंधन को निष्ठा से निभाना होता है. वास्तव में जीवन ही रिश्तों से बना है, और रिश्ते भी जीवन से ही बने हैं, क्योंकि जीवन है तो रिश्ते हैं. रिश्ते में विश्वास की बहुत अहमियत होती है. विश्वास बहुत जरूरी है. मेरे विचार से सबको अपने मतभेदों को भुलाकर प्यार व समझदारी से सुलझाकर रिश्तों को बनाए रखना चाहिए. कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो. रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो. बस इतना ही. धन्यवाद. क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर बोले आप. कोई रूठे तो मनाना सीखो. सच्ची मैं कहती हूँ ना, अभी तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलने वाली हूँ, अभी मैं रूठना शुरू करूंगी. आप कभी मनाते नहीं हो, इसलिए मैं रूठती ही नहीं हूँ मैं. तो अभी मैं ये सुनाऊंगी उनको, और वो यहीं पे मंडरा रहे थे, शायद सुना भी होगा उन्होंने. सो रियली थैंक यू सो मच मंजुला जी, बहुत बहुत सुंदर शब्द आपने बोले. अभी सुचि जी, ओवर टू यू. सभी ने इतने अच्छे शब्दों में बोला है कि आगे बोलने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो जाता है.
रिपीट आ, करो, रिपीट रिश्ते करो। रिश्ते बनाना और उसको निभाना, ये दोनों एक कला है जो मुझे लगता है करीब करीब सभी के पास है। रिश्ते तो हम जल्दी से बना लेते हैं, लेकिन उसको निभाने के लिए अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो अरे ये इसे जाने दो, ये तो बेकार है, ये नहीं निभ सकता, नहीं बन सकता। तो ये जो निगेटिव थॉट्स है ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। लेकिन उसको निभाने के लिए और त्याग की भावना ये बहुत कम आता है, जो कि हमें ये पहले आना चाहिए और निगेटिव थॉट्स बाद में आना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगी में देखिए, कोई ऐसे ही रास्ते चलते, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी, एनीवेयर, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाता है, उससे हमारी बातें होती है, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि दिल मिल गया और इन्हें हम बरसों से जानते हैं। ऐसा होता है बातचीत से, ऐसा मन उसके तरफ हो जाता है कि लगता है कि हम बरसों से इन्हें जानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्हें हम बरसों से जानते हैं उन्हें पल में लगता है कि अरे हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो ये, और ये नहीं कि सिर्फ ये हमारे में ही है, ये जानवरों में भी होता है। एक दूसरे के प्रति भावनाएं, एक दूसरे के प्रति लगाव, रिलेशनशिप, और बड़े के साथ भी, छोटे के साथ भी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कितना निभाते हैं और त्याग हमारे अंदर कितना है। लेकिन ये ज्यादातर बहुत कम ही लोगों में होता है इस तरह से। और स्वार्थ की भावना जो है रिलेशनशिप में, ये हमें पीछे छोड़ देना चाहिए और हमेशा त्याग की भावना आगे रखने की कोशिश करनी चाहिए या रखना चाहिए। तो ये एक रिलेशनशिप तो देखिए हस्बैंड वाइफ का होता है, माता पिता का होता है, हमारे घर में जितने प्राणी हैं उनके साथ होता है, भाई बहन के साथ होता है, हमारे पड़ोसियों से होता है। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथ से छूटते जा रहा है, ऐसा लगने लगा है अभी। क्योंकि उसको जोड़ने के लिए बहुत सारे साधन आ गए हैं। जैसे अभी ये मोबाइल है, लैपटॉप है, तो हम किसी से बहुत सालों से भी नहीं मिले हैं, लेकिन मोबाइल के थ्रू मिल जाते हैं। जिस तरह से हमें देखिए अभी शुक्रिया जिंदगी सभी को एक दूसरे से बांध के रखा है। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है और हम इकट्ठे भी हुए हैं कि अपनी भावनाओं के साथ। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि ये रिश्ते जो हैं बनाना और निभाना, ये भी एक हमारे अपने विज्ञान के क्षेत्र में एक कला है और इसकी बराबरी हम किसी और चीज से नहीं कर सकते हैं। और जाने अनजाने में अगर किसी भी दोस्त से या किसी से भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। बिल्कुल। और शुक्रिया जिंदगी हमें हमेशा ऐसे ही अपने रिलेशनशिप में जोड़ के रखे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सुचि जी, थैंक यू एवरीबडी। और आप सबका प्यार है जो हमें जोड़ के रखे हुए है। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बर्दाश्त जो है ना, बहुत बड़ा शब्द है और उससे अंदर, और कोई भी रिलेशनशिप को जो है ना सींचना पड़ता है। आप कोई रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेते हो ना कि ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी बहू है, ये तो मेरी सास है, अगर वो ग्रांटेड लेना शुरू करते हो, हस्बैंड वाइफ की भी बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के अंदर अच्छाई ना ढूंढें, अगर हमारे अंदर प्यार की भावना हम लोग अपने अंदर ना सींचें अपने अंदर, तो वो बाहर जाने वाली नहीं है। एक होता है कि हमारा माइंड जो है ना गलतियां ढूंढने की स्कैन करता है। वी आर हार्ड वायर्ड फॉर नेगेटिविटी, वी आर हार्ड वायर्ड फॉर नेगेटिव बायस, एंड वी आर हार्ड वायर्ड फॉर सर्चिंग मिस्टेक्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब हम एंसेस्टर्स थे, वी वर प्रीडेटर्स, मतलब हम लोग हंटर्स थे, हंटर थे, गैदर थे। तो हमें हमारा जो पीछे वाला ब्रेन है ना, जो डर वाला ब्रेन है, उसको बोलते हैं एमिगडाला, वो हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग होता है कि डेंजर आ रहा है यहाँ से, ये हमको चीट करने वाला है, ये हमारा खाना लेके जाने वाला है, ये तो वो जो ब्रेन है ना हमारा पीछे बहुत स्ट्रांग है, वो हमको सैबोटाज
सैबोटाज करता है। इट्स कॉल्ड द सेल्फ सैबोटाज ब्रेन। जो ये वाला ब्रेन है, न्यू ब्रेन जो है, जो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो डेवलप हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत ब्रेन है। ये है कि क्रिएटिविटी का ब्रेन है, डिसीजन मेकिंग का ब्रेन है। और यहाँ पे जितना हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जितना रिश्तों पे ध्यान देंगे, जितना रिश्तों को सींचेंगे, उतने हमारे अंदर जो है ना अच्छी वेलनेस आती है। और वेलनेस क्या है? एक फीलिंग है अच्छा फील करने की, पॉजिटिव फील करने की, एंड उससे हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली इंटरलिंक्ड। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम लोग वायलेंस के बारे में बात करें, या हम लोग नेगेटिव बात करें, या हम लोग किसी से सुन रहे हैं, किसी के बारे में बुराई सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि हमारा पीछे वाला ब्रेन डेवलप होता है, वो ब्रेन को हमको डेवलप नहीं करना है, हमें डेवलप करना है ये वाला ब्रेन। ये वाला ब्रेन है द लव ब्रेन। इट इज कॉल्ड ऑल्सो द न्यू ब्रेन इन द क्रिएटिव ब्रेन, एग्जीक्यूटिव ब्रेन इट इसको बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है, सीईओ कैसे होता है? कोई भी कंपनी का सीईओ होता है ना, वो पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है। इसी तरह से अगर हम लोग इस वाले ब्रेन को डेवलप करें तो इसको बोलते हैं सीईओ ऑफ द ब्रेन। और उसको चाहिए पीस, उसको चाहिए सीरेनिटी, उसको चाहिए लव, उसको चाहिए ब्यूटी, उसको चाहिए शांति एंड हैप्पीनेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग हैप्पीनेस, व्हेन वी क्रिएट हैप्पीनेस, you have to create it. Happiness is not going to fall from the sky. हमें कुछ छोटे लम्हे ऐसे बनाने पड़ते हैं कि हमें खुशियां मिले, हम दूसरों को खुशियां बांटें। और जब हम ये करना शुरू करते हैं तो वो एक क्या बोलते, ट्रेंच बनता है ब्रेन में, एक पाथवे बनता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये वाली बातें हो रही, जो ना हम लोग जब आपस में बातें करते हैं, कितना कनेक्शन आता है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग प्यार की बातें करते हैं, हम लोग दोस्ती की बातें करते हैं, हम लोग शुक्रिया की बातें करते हैं, हम लोग जिंदगी की बातें करते हैं। तो उससे जो एक माहौल जो बनता है, एक ब्यूटीफुल माहौल बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और कॉन्शियस माइंड के अंदर। कॉन्शियस माइंड के अंदर एक पाथवे बनता जा रहा है। और वो पाथवे जो है ना, जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ पे जब पानी गिरता है, तो पानी गिरते 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 जब उसकी नहर बनती है, जो स्ट्रीम बनती है, उसको कितना वक्त लगता है? सालों साल लग जाते हैं उसको एक नहर बनने के लिए, एक स्ट्रीम बनने के लिए। वैसे ही जब हमारे अंदर हमारे वो विचारों को हम लोग सींचते हैं, प्यार वाले विचारों को, कि आई रियली लव यू एंड लव योर सेल्फ ऑल्सो। तो आप अपने आप को जैसे शीशे में उठो ना, सुबह देखो तो बोलो, सुची आई रियली लव यू, शशि जी आई रियली लव यू। और वो प्यार वाली जो फीलिंग्स है ना, अपने अंदर लानी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि जब वो हमारा कप पूरा अंदर से भरा होता है ना, तो वो ओवरफ्लो होता है, दूसरों के लिए भी प्यार जागता है। अगर हम लोग अपने अंदर ही गलतियां ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर ही हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो दूसरों के लिए भी हम लोग वही करते हैं। क्योंकि ये वाला पार्ट ब्रेन का डेवलप नहीं होता है, पीछे वाला पार्ट डेवलप होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि रिश्ते बनाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, एक ग्रेटफुलनेस जो है ना, कि भाई इतना दिया है भगवान आपने मुझे, इतना सारा दिया है। मेरी मम्मी बोलती थी, तेरे को ना झोली में, तेरे को भगवान ने इतना दिया है, तू किसको क्या दे रही है? तेरी झोली में से गिरता जा रहा है, तो बांटो बांटो, ऐसे मम्मी समझाती थी मुझे। उनके घर में जब कोई आता था ना, अब मेरे को याद है मम्मी बीमार पड़ी थी, तो हम लोग घर में होते थे, तो कोई भी आता था ना, तो मम्मी बोलती थी चाय बनाओ। तो हम लोग चिढ़ते थे, क्या मम्मी आप अब बीमार पड़े हो, आपको बीमारी में देखने आ रहे, तो चाय क्यों बनाए हम लोग? तो कहती थी नहीं, जाओ चाय बनाओ। एंड आई टेल यू, वो जब चाय बनती थी और जब हम लोग बैठ के बातें करते थे वो गेस्ट के साथ में, इतना मजा आता था, इतने कनेक्शंस बनते थे। तो वो जो दीदी ने बताया ना, चाय वाले कप की जो बात बताई, किसने डाला था मुझे याद नहीं है, बट ब्यूटिफुली इट वाज पुट इन दैट, यू नो। सो थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी, एक कोई गाना गा दीजिए, अभी है हमारे पास टाइम, अगर कोई जल्दी नहीं है आपको जाने के लिए तो एक गीत हो जाए। She sings very well, you know, Pratibha. I really like the way she sings. Deepa also sings very well. एक कोई भी गाना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई थीम नहीं है हमारे पास। हाँ बोलो। She sings. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छिपा कर हमने आपका दिल बहलाया। खुद है मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद है मर मिटने की ये जिद है हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। दिल का चमन उजड़ते देखा,
प्यार का रंग उतरते देखा हमने हर जीने वाले को, धन दौलत पर मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। Very nice. असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ पहरे देखे, मेरे दुख थे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पर नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पर नजर थी हमारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। गीत आपने सुनाया और बहुत दिल से गाया उन्होंने। और गाने भी जो है ना हम लोगों को जोड़ के रखते हैं, गाने, और हम जो डांस करते हैं आपस में वो भी हमको सबको जोड़ के रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। इफ एनीबडी वांट्स टू सिंग, दीपा यू वांट टू सिंग वन लाइन? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक एक लाइन अगर गाएंगे तो भी चलेगा। मंजुला जी, हाँ We were missing your love connection, man. We were missing your love connection for a long time. Yeah, thank you so much. Even I was missing you. गा मेरे मन गान, गा मेरे मन गान, तू गा मेरे मन गान, तू गा मेरे मन गान, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मन गान, तू गा मेरे मन गान। गला खराब है मेरा आज, I cannot sing anymore. बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, ये very लाजवंती nice. मूवी का है ना हाँ, गाना, मैं वही लाजवंती। बोलने वाली थी। मेरी मम्मी का नाम था लाजवंती और ये पिक्चर का नाम था लाजवंती। और उसमें एक और गीत था, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दीपा, चंदा मामा का गाना था, चंदा मामा मेरे द्वार आना, आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हार आना। उसमें वो गाने में ना चंदा मामा बताते हैं कि एक बुढ़िया बैठी है, तो वो जो छोटे बच्चे गाना गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं ना, तो देखो कनेक्शन कैसे आ गया। तो वो कहते हैं कि वो बूढ़ी माँ बैठी है वहां पे, तो वो कहते हैं ना 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 ना, शी इज नॉट बूढ़ी माँ, शी इज योर नानी माँ। और जो बूढ़ी होती है ना लेडी, वो उसको कहते हैं कि शी इज योर नानी माँ, उसको नानी माँ के जैसे ट्रीट करो। सो गायत्री, शशिबाला जी, थैंक यू so much all of you. Anybody wants to share something, you're welcome. And Gayatri has spoken very well. You know, Gayatri, she does. You want to tell about yourself, Gayatri? She's, you know, she has been my patient for many years actually. And recently, she started. When she got her daughter married, na. So what she did was she started doing these pandals and all these decorations and all that. And she does such beautiful pandals and decorations. You know, it's much of creativity is coming out of her. So anybody wants to connect with her, you can connect, because she's really beautifully doing all this work. And now she's doing for other people also. She and her sister Shruti आती है ना, दोनों मिलके करते हैं। Thank you so much Gayatri for joining us. You can put your designs. आपके जो designs है ना, आप थोड़े ग्रुप में डाल सकते हैं, तो किसी को भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? Sure. Thank you so much. Thank you so much. Very nice. We had a lovely Thank you time with the very great. much. Thank you very much. Yes, thanks a lot. Thank you. फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अगले हफ्ते मिलना है, अगले हफ्ते मैं डाल दूंगी। हम लोग खाली डांस करेंगे, अभी हम लोग खाली डांसिंग सेशन रखेंगे, ओनली डांस। आप सब लोग आना, जिसको गाना गाना है गाने गाएगा। शशि बाला जी, आप पोइट्री बोलना, आप पोइट्री सुनाना हमको, और डांस और गाना रखेंगे। हाँ, अगले हफ्ते रखती हूँ, मैं डालती हूँ ग्रुप में। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है।